हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल IT एजुकेशन 100 पर हार्दिक स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड परीक्षा में जो कक्षा 12 में भौतिक विज्ञान का पेपर आया है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। पेपर का कोड है 346 GW। यहाँ पर हम जो बहुविकल्पीय प्रश्न है और जो अतुलनीय प्रश्न है उनको देखेंगे। पूरा पेपर देखेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पहला प्रश्न है कि आवेश Q चुंबकीय क्षेत्र V के अनुदेश B चाल से प्रवेश करता है। चुंबकीय क्षेत्र में आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो लॉरेंज बल होता है F बराबर VQB साइन थीटा। तो यहाँ पर B के अनुदिश की बात की है, चुंबकीय क्षेत्र B के अनुदिश। तो जब अनुदिश से यहाँ पर हम चलेंगे तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। F बराबर VQB साइन 0 और साइन 0 का मान 0 होगा। तो F बराबर जब 0 का गुणा BQB में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट होगा, शून्य। आगे प्रश्न देखते हैं कि के परावर्तनांक वाले माध्यम में रखे दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाली स्थिर वैद्युत बल F1 है। माध्यम बदलने पर आवेशों के बीच स्थिर वैद्युत बल F2 हो जाता है। माध्यम का परावर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है के F1 बटे F2 वो यहाँ पे राइट होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे राइट होगा। आगे देखते हैं कि 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में रखा है। संयोजन की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो 36 सेंटीमीटर होगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। आगे प्रश्न, पश्च अभिनति में आदर्श पीएन संधि डायोड का प्रतिरोध होता है। यहाँ पर चार ऑप्शन थे, शून्य, शून्य एवं अनंत के बीच, अनंत, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर जो अनंत होगा वो एकदम राइट आंसर होगा। आगे देखिए, किसी चालक तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। तो बहुत इजी प्रश्न था। तो ये जो यहाँ पर तार की लंबाई हो वो यहाँ पर राइट होगा। किसी चालक तार की प्रतिरोधकता तार की लंबाई पर निर्भर करती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। आगे देखते हैं, 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के शेल को 1.9 ओम के बाहरी प्रतिरोध से जोड़ने पर प्रवाहित धारा 0.75 एम्पियर है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध फार्मूला लग जाएगा R बराबर E बटे I और माइनस के R। तो यहाँ पर हम E का मान रखेंगे 1.5 और I का मान 0.75 और माइनस कर देंगे R को। R का मान यहाँ पर दिया है, R का मान कितना दिया है? 1.9। जब यहाँ पर इन सभी को रख के सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा 0.1 यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे देखिए, अब यहाँ पर सेक्शन V देखेंगे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन का समीकरण लिखिए। तो वह सीधा सीधा पूछा गया था। E बराबर यहाँ पर हो जाएगा mc स्क्वायर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, डेल्टा E बराबर डेल्टा mc स्क्वायर। जैसे भी लिखते दोनों सही थे। दूसरा है कि द्रव तरंगों के तरंग दैर्घ्य के लिए डी ब्रोगली का सूत्र लिखिए। तो डी ब्रोगली का सूत्र यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा बराबर h अपॉन रूट 2 MEB। ये यहाँ पर पूछा था। आगे देखिए, एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र का समीकरण EZ बराबर 60 साइन 500x प्लस 1.5 गुणे 10⁻11 t वोल्ट प्रति मीटर है। तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण पूछा था। यहाँ पर सबसे पहले हम बी नॉट का जब मान निकालेंगे, क्योंकि जो इसका फार्मूला होता है इसका समीकरण वैद्युत क्षेत्र का, वो EZ बराबर ई नॉट इंटू KX प्लस ओमेगा टी। यहाँ से हम बी नॉट का मान निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र में। जब हम बी नॉट का मान निकालेंगे तो बी नॉट बराबर कितना हो जाएगा? ई नॉट बटे सी। और ई नॉट का मान यहाँ पर दिया ही था, कितना दिया था? 60। सी का मान हो जाएगा 3 गुणे 10⁻8। इसको जब काटेंगे तो ये कट जाएगा, 3 से 20, 20 दिया 60। तो कितना बचेगा यहाँ पर? बी नॉट बराबर 20 गुणे, और 10⁻8 ऊपर चला जाएगा तो 10⁻8 हो जाएगा -8। जब यहाँ पर इसका जब मान रख देंगे तो ये कितना मिलेगा?
बराबर बी नॉट, और बी नॉट का मान कितना निकला था 20 गुणे 10 पे घात माइनस के 8। और इसके बाद यही हम पूरा लिख देंगे जितना अंदर दिया गया है 500x प्लस 1.5 गुणे 10 पे घात 11 इंटू टी। तो ये पूरा इतना हो जाएगा। आगे देखिए, प्रत्यावर्ती परपथ में वोल्ट मीटर का पाठ्यांक दिया है 220 वोल्ट, विभव का शिखर मान पूछा था। तो फार्मूला कितना होता है बी आर एम एस बराबर बी नॉट बटे रूट 2। हमसे शिखर मान पूछा है, शिखर मान कितना हो जाएगा बी नॉट बराबर बी आर एम एस इंटू रूट 2। अब बी आर एम एस का मान कितना दिया था 220, ये कितना हो जाएगा 220 रूट 2। ये यहाँ पर इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं, क्या दो समबाहु पृष्ठ परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं। देखिएगा, समबाहु पृष्ठ जो होता है वो वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव समान होता है। तो दो समबाहु पृष्ठ एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो नहीं होगा। अब कारण में हम ये लिख सकते थे यहाँ पर कि जो समबाहु पृष्ठ होता है वो वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। यदि दो समबाहु पृष्ठ परस्पर काटेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित होंगी, जो कि असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर लिखना था। आगे है कि नाभिकीय रिएक्टर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ये भी जी प्रश्न था। नाभिकीय रिएक्टर नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। आगे प्रश्न देखिए, सेक्शन सी और देखेंगे कि किसी चालक की वैद्युत धारिता। पहला पूछा था कि किसी चालक की वैद्युत धारिता से क्या अभिप्राय है। तो किसी चालक की वैद्युत धारिता क्या होती है, चालक में प्रवाहित आवेश और उसमें उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है, चालक की वैद्युत धारिता का मात्रक पूछा था हमसे, तो मात्रक यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका फैराड हो जाएगा। मात्रक कितना हो जाएगा, फैराड। आगे देखिए, लॉरेंज बल के लिए समीकरण लिखिए। तो लॉरेंज बल का समीकरण हमने अभी बताया था आपको, पहले ये लिखना था इसमें F बराबर बी क्यू बी साइन थीटा। आगे देखिए, एक ही स्थान पर लगाए 5 गुणा 10 का 4 वोल्ट प्रति मीटर के वैद्युत क्षेत्र और 5 गुणा 10 का -2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन बिना विचलित हुए गुजरता है। इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना कीजिए। यहाँ पर फार्मूला लगा देते, v बराबर ई अपॉन बी। ई का मान कितना दिया था, देखो 5 गुणे 10 पे घात 4, 5 गुणे 10 पे घात 4, और इसका मान कितना दिया था v का 5 गुणे 10 पे घात -2, 5 गुणे 10 पे घात -2। यहाँ 5 से 5 कट जाएगा, 10 पे घात -2 जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, v बराबर 10 पे घात 6 मीटर प्रति सेकंड। आगे देखिए, नाभिक की बंधन ऊर्जा का अर्थ समझाइए। नाभिक की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का द्रव्यमान संख्या पर निर्भरता लिखिए, ये पूछा था। ध्रुवित और अध्रुवित प्रकाश का चित्रीय रूपण कीजिए। किसी पारदर्शी माध्यम के लिए ध्रुवण कोण 60 अंश है। तो यहाँ पर ध्रुवण कोण यानी कि आईपी का मान याद दिया था आपको 60 अंश, आईपी का मान 60 अंश। हमसे पूछा है अपवर्तन कोण एवं माध्यम के अपवर्तनांक। तो जो अपवर्तन कोण आर और जो ध्रुवण कोण होता है उसका जो योग होता है वो कितना होता है 90 डिग्री। और हमसे यहाँ पर अपवर्तन कोण पूछा है, तो ये जो आईपी का मान 60 है वो माइनस हो जाएगा उधर। तो आर बराबर कितना हो जाएगा 90 माइनस के 60। आर बराबर हो जाएगा 90 से 60 गया 30। आर का मान यहाँ पर हो जाएगा 30। और क्या पूछा था, माध्यम का अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक कितना होता है एन बराबर 10 आईपी। तो आईपी का मान 60, 10 60, 60 10 60 का मान कितना होता है √3। तो अपवर्तनांक यहाँ पे √3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से और भी प्रश्न है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। छोटे छोटे प्रश्न थे वो हमने देखे। आशा करते हैं आपके सभी प्रश्न सही हुए होंगे। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।